Hello everyone, very good evening all of you. We are resuming with information systems audit. जो फर्स्ट चैप्टर हमने पढ़ा था इंफॉर्मेशन सिस्टम था. अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन अलग अलग डिसीजन मेकिंग के लिए अलग अलग इंफॉर्मेशन सिस्टम्स यूज करते हैं, हमें ये पता है. लेकिन हमें नेक्स्ट लेवल पे जाना है. सिस्टम यूज करना ठीक है, वो तो करेगा ही बिजनेस, लेकिन वो सिस्टम रिलायबल है या नहीं, वो सिस्टम इफिशिएंट है या नहीं, वो सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव सॉल्व करता है या नहीं, ये हमें चेक करना है इंफॉर्मेशन सिस्टम्स ऑडिट के अंदर. दो टाइप के ऑडिट होते हैं, कौन से? पहला ऑडिट जो होता है जो बैलेंस शीट के बारे में बताता है सही है या नहीं, ट्रू एंड फेयर व्यू है या नहीं, ट्रेडिशनल ऑडिट. और दूसरा होता है सिस्टम ऑडिट. तो जस्ट टिक करते जाना इस ट्रेडिशनल ऑडिट. टिक करने से आप एटीएम के ऐसे लाखों करोड़ों ट्रांजैक्शंस को वेरीफाई नहीं कर सकते, आप हार मान जाओगे. दिस इज वेयर सिस्टम ऑडिट कम्स इनटू पिक्चर. हमें सिस्टम ऑडिट का ऑब्जेक्टिव क्या है? CIAEERC, कॉन्फिडेंशियलिटी, सिस्टम की कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटीग्रिटी, अवेलेबिलिटी मेंटेन होनी चाहिए. सिस्टम ने इफेक्टिवली काम करना चाहिए, सिस्टम ने स्मूथली काम करना चाहिए. जो भी इंफॉर्मेशन मिलनी चाहिए वो रिलायबल होनी चाहिए, जो भी इंफॉर्मेशन मिलेगी, और सारे कंप्लायंसेस सर्व करने चाहिए. दैट्स द ऑब्जेक्टिव. CIAEERC. अगर ये आंसर लर्न करके नहीं गए, एग्जाम देने मत जाना. वेरी सिंपल. व्हाट इज सिस्टम ऑडिट? चेकिंग द इंटरनल कंट्रोल्स एंड कंप्यूटर सेफगार्ड्स whether they are efficient or not, and ठीक है, there is no CIA issue, confidentiality इंटीग्रिटी इशू ना हो, ये हमें वेरीफाई करना है. ठीक है. और गाइस फ्रॉड्स होते ही है, राउंडिंग डाउन जैसे फ्रॉड, जहां पे रुपए आपके अकाउंट में आ जाएंगे लेकिन पैसे किसी मैलिशियस अकाउंट में चले जाएंगे. ऐसे फ्रॉड हमें नहीं चाहिए, इसलिए सिस्टम को बहुत बारीकी से चेक करना पड़ता है. स्कोप ऑफ सिस्टम ऑडिट हमने देखा था, सिस्टम का रिपोर्ट वैलिड है या नहीं चेक करते रहो, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर रिव्यू करते रहो, नेटवर्क सिक्योरिटी है या नहीं ये भी चेक करते रहो, डेटा इंटीग्रिटी इंटैक्ट है या नहीं, एंड बिजनेस कंटिन्यूटी है या नहीं, ये सारी चीजें आप चेक करते चलो. ओके, सो गाइस, दैट्स द स्कोप, ओके, ऑफ सिस्टम ऑडिट. डेटा रैन बिजनेस कंटिन्यूटी, डेटा रैन बिजनेस कंटिन्यूटी, ये है इसका इजी टू रिमेंबर कोड. जस्ट राइट इट डाउन इफ यू डिड नॉट राइट यस्टरडे. जस्ट राइट इट डाउन. डेटा रैन business continuity. This is the scope of system audit. हेलो, मी काय बोलतच नाही रे. Okay, are you done? Are you done? Okay. All right, I guess we're good to go. Correct. चलो, let's move ahead. अब सिस्टम ऑडिट तो करना है, तो जैसे मैंने आपको इस क्लास में सिस्टम ऑडिट पढ़ाने के लिए मैंने आपको रेडी किया. CIA पहले से रेडी था हमारा, एम आई राइट? इस क्लास में नेक्स्ट लेवल के चैप्टर्स, डिफिकल्ट चैप्टर्स पढ़ाने के लिए मैंने आपको धीरे धीरे रेडी किया है. अगर आपको याद होगा तो जब मैं आपको ये चीज पढ़ा रहा था, एंश्योरिंग सेफगार्डिंग ऑफ असेट्स, ठीक है, और जब मैं आपको सिखा रहा था कि आपको असेट और एट्रीब्यूट्स ऑफ इंफॉर्मेशन मेंटेन रखनी है, तो डू यू रिमेंबर प्रशांत ने कल क्या बोला कि सर क्या हम लोग इस पॉइंट को कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फीचर्स ऑफ इंफॉर्मेशन से लिंक कर सकते हैं? ये जो प्रशांत ने बोला है ना, दिस इज द बैकग्राउंड दैट वी हैव क्रिएटेड, दिस इज द बैकग्राउंड दैट आई हैव क्रिएटेड सिंस द फर्स्ट चैप्टर, एंड नाउ इट इज हेल्पिंग यू. वैसे ही सिस्टम ऑडिट कैसा कर देंगे, ऐसे ही कर देंगे या फिर उसकी भी कोई स्टेप्स होगी? क्या लगता है तुमको? देयर विल बी स्टेप्स.
ऑल ऑफ अ सडन आप ऐसे नहीं कर सकते। कंपनी सेक्रेटरी कोर्स में भी आना है तो ऐसे आ जाओगे मुंह उठा के, या फिर कोई कोई स्टेजेस होगी जहां से तुम आओगे। पहले या तो ग्रेजुएशन होना चाहिए तुम्हारा, या तो या तो ठीक है, 12th के बाद सीए फाउंडेशन दो, सीएस फाउंडेशन दो, अपना प्रिलिमिनरी रिव्यू करवा लो। लेट्स चेक इट आउट वन बाय वन। व्हाट आर द स्टेप्स इन्वॉल्व इन कंडक्टिंग सिस्टम ऑडिट? The following are the steps in information system audit. सबसे पहले preliminary review phase. The first step of IS audit is preliminary review of computer installation. The main objective is to obtain necessary information for the auditor to make a decision on how to proceed for audit. This stage include a review of management and application controls existing within the company. During the review, auditor tries to understand the management practices used at different levels of computer hierarchy. अलग अलग level पे क्या क्या practices है ये पता करो। The main sources, by the way, what is the hierarchy of management? What's the hierarchy of management? Strategic, tactical, operational. Perfect. The main sources of information during this phase includes interview with installation personnel. Interview लो, जिसने कंप्यूटर सेटअप करने में मदद की है उसका इंटरव्यू लो, ठीक है। ऑब्जर्वेशन ऑफ इंस्टॉलेशन एक्टिविटीज, रिव्यू ऑफ इंस्टॉलेशन, डॉक्यूमेंटेशन। ये डॉक्यूमेंटेशन जरूरी है क्या? सिस्टम डेवलपमेंट के वक्त डॉक्यूमेंटेशन होता है क्या, बताओ? मैंने आपको प्रोग्रामिंग चैप्टर में सिखाया है, प्रोग्राम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल में आखिरी स्टेप सिखाया क्या? चबा चबा के सिखाया था ये, ठीक है। अब ऑडिट के वक्त इस डॉक्यूमेंटेशन का, ऑडिट के वक्त इस डॉक्यूमेंटेशन का क्या करना है आपको? रिव्यू करना है, ठीक है। इस डॉक्यूमेंटेशन का रिव्यू करना है। द मेन सॉरी देन रिव्यू ऑफ इंस्टॉलेशन डॉक्यूमेंटेशन, क्वेश्चन आयर, फ्लो चार्ट चेक करो। ओए, फ्लो चार्ट चेक करना आता है क्या तुमको? बताओ बताओ, फ्लो चार्ट चेक करना आता है तो फिर तुम लोग ऑडिट कर पाओगे। देन and other databases can also be used to gather required info. Based on the initial review, auditor takes a decision whether to proceed with the audit or abandon the entire process. तो पहले पूरा prelim review करो और देखो कि क्या इस लायक है ये कि ऑडिट हमने आगे ले जाना चाहिए, क्या ये लोग रेडी है ऑडिट के लिए। गाइस मुझे एक बात बताओ, कितने लोग जो पहला अटेम्प्ट देते हैं एग्जीक्यूटिव का वो रेडी नहीं रहते? तुम तो प्रोफेशनल में हो इसलिए तुम बता पाओगे। जो सीएस एग्जीक्यूटिव का फर्स्ट अटेम्प्ट देते हैं, बी वेरी ऑनेस्ट, क्या वो रेडी नहीं रहते पूरी तरह? क्या कहते हो? व्हाट एम ओके, करेक्ट करेक्ट। एनीवन एल्स वुड लाइक टू ओपाइन? क्या एग्जीक्यूटिव के वक्त पहले अटेम्प्ट में बच्चा तैयार ही नहीं रहता, उसको समझते नहीं कि क्या हो रहा है? दिल के अंदर डर होता है और वो उसको पता ही नहीं रहता कि आने क्या वाला है। उसको ऐसा लगता है जैसे फाउंडेशन वो बिना ज्यादा मेहनत करे पास हो गया, वो उसी माइंडसेट में रहता है। एम आई राइट? प्रिलिमिनरी उनके टीचर बोल बोल के थक जाते हैं, उनको सुनते नहीं वो लोग। नको करू रे, लक्ष्य दे रहे, अभ्यास कर रहे, पढ़ाई करो रे, कोई सुनता नहीं। प्रिलिम रिव्यू में अगर प्रिलिम रिव्यू में पास होता है बच्चा तो डिटेल रिव्यू करेंगे, ठीक है। तो पहले बेसिक, उसको बेसिक समझने चाहिए, बेसिक समझे तो आगे की पढ़ाई अच्छी हो पाती है। वैसे ही the objective of this phase to obtain necessary information for the auditor to have the in-depth understanding of controls used in computer installation. Upon review, once again a decision by auditor as to proceed with the process or abandon it must be taken. तो क्या डिटेल रिव्यू लो, सारे कंट्रोल समझो, क्या सिस्टम एडिक्वेटली कंट्रोल है, क्या इनके पास लगाए कंट्रोल कि हम लोग ऑडिट कर सके। अरे तेरे गाड़ी में पेट्रोल ही नहीं है तो मैं उसका मेंटेनेंस कैसे करूं? समझ रहे हो क्या? आपका चेकिंग क्या करूं मैं? अभी तुम रेडी नहीं हो, रेडी होना पड़ेगा आपको ऑडिट के लिए भी। तुम्हारी ऑर्गेनाइजेशन इतनी तुम्हारी ऑर्गेनाइजेशन इतनी केपेबल है कि तुम्हारा ऑडिट हो। देन कंप्लायंस टेस्टिंग फेज, द ऑब्जेक्टिव टू डिटरमाइन वेदर और नॉट द सिस्टम ऑफ इंटरनल कंट्रोल ऑपरेट्स एज इट इज सपोज टू ऑपरेट। यानी आपकी ऑर्गेनाइजेशन में सिस्टम में क्या, सिस्टम में सारे इंटरनल कंट्रोल्स
ठीक है, आईसीएस बोलते हैं उसको, आईसीएस सुना है कि तुमने ये ऑडिट, अगर तुमने पढ़ा होगा तो तुमने ये जरूर सुना होगा, इंटरनल कंट्रोल सिस्टम। इंटरनल कंट्रोल सिस्टम क्या स्टैंडर्डाइज्ड है या फिर बस करने के लिए कर दिया है, इसका चेकिंग करो कंप्लायंस हुआ या नहीं आईसीएस का। The auditor check whether all the internal controls exist and are working reliably. The auditor makes use of both manual sources of information mentioned above and computer assisted evidence collection techniques to gather inputs. At the conclusion of this phase, the auditor must evaluate the internal control system in the light of evidence collected on reliability of individual controls. सिस्टम में देयर विल बी एन नंबर ऑफ कंट्रोल्स, सारे कंट्रोल्स प्रॉपरली एज प्लान्ड है या नहीं, कंप्लायंस टेस्टिंग करो। उसके बाद डिटेल टेस्टिंग। The objective of this phase to obtain sufficient evidence to enable auditor make a final judgment whether or not material losses have occurred during computer data processing. Material losses यानी क्या? What do you mean by material? देखो पता है क्या, सुन, मेरा अभी अभी क्लास से आते है ना, क्लास के लिए मैं ड्राइव कर रहा था और मैं बाय द टाइम मैं स्टूडियो पहुंचा तो मेरे जेब में से ना 2 रुपए गिर गए। इतना परेशान हो गया हूं ना मैं कि क्या बताऊं तुमको। क्या मुझे परेशान होना चाहिए? क्यों? 2 रुपए के लिए रो रहा? थाले तेरा आंसू 20,000 रुपए का है, तू समझ रहे क्या? मटेरियल, मटेरियल सिग्निफिकेंट हो यानी ठीक है, लॉस हो रहा है अगर, लेकिन यार छोटा सा लॉस हो रहा है, 5-10 रुपए का लॉस हो रहा है, 200-500 रुपए का लॉस हो रहा है, तो उसको इतना ध्यान देने की जरूरत नहीं है। देखो उससे कितना इंपैक्ट हो रहा है। यानी काफी स्टूडेंट्स यही करते हैं, उनको एक हाथ कंसेप्ट नहीं समझता या 10-11 में से एक चैप्टर नहीं समझता, पूरा ही रोते बैठते वो। एम आई राइट? करते कैसा स्टूडेंट? एक चैप्टर डिफिकल्ट रहता, पूरा सब्जेक्ट को डिफिकल्ट मान लेते हो। डोंट डू इट, छोड़ दो। एक नहीं आता ना, छोड़ दो यार, टेंशन नहीं लेने का। मैं तुमको बताता हूं, सीए एग्जाम में मैंने 2 चैप्टर छोड़ दिए थे, एक अमालगमेशन और पार्टनरशिप अकाउंट्स में। कितने? 2 चैप्टर। मेरे दोस्त मेरे को बोल रहे थे कि तू फेल होगा, देख लेना, तेरा तो रिजल्ट भी नहीं देखेंगे हम, चेक तू अभी से फेल है, ऐसा बोल दिया था मेरे को मेरे दोस्तों ने। क्योंकि वो कॉमर्स बैकग्राउंड के थे और मैं साइंस बैकग्राउंड का था, मेरे को जमता ही नहीं था, मैंने मेहनत करी फिर भी मेरे को नहीं जमता था, आ ही नहीं रहा था, तो फिर मैंने सोचा मेहनत नहीं करता, बाकी चैप्टर्स में मेहनत करता। सीए आईपीसीसी में, सीए इंटर एग्जाम में, एग्जीक्यूटिव जैसा सीए में इंटर होता है, उस एग्जाम में 6 में से मेरे 5 सब्जेक्ट एग्जाम थे और एक सब्जेक्ट अकाउंट्स में, जिसमें मैंने 2 बड़े चैप्टर छोड़ दिए थे। ठीक है, उसमें मेरे को 42 मार्क्स मिले थे, पास हो गया मैं। अंडरस्टैंड गाइस, आपको अपनी स्ट्रैटेजी खुद बनानी है। एक हाथ चैप्टर डिफिकल्ट होने से पूरी एग्जाम डिफिकल्ट नहीं होती। जो नहीं आता उसके पीछे ज्यादा भागो मत, ऊपर ऊपर से पढ़ लो और छोड़ दो उसको। गाइस चेकआउट कि ये चीज तुम्हारे लिए, चेकआउट ये चीज तुम्हारे लिए कितनी सिग्निफिकेंट है। गाइस हमेशा ध्यान रखना, जो लोग बहुत ज्यादा पढ़ाई करते हैं वही लोग पास होते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। आपको स्ट्रैटेजाइज अच्छा करना पड़ता है एग्जाम के लिए। ठीक है, हम लोग ना डरते बहुत है, एज ए स्टूडेंट हम लोग डरते बहुत है, क्योंकि हमारा सिलेबस बहुत वास्ट होता है। चलो आगे बढ़ते हैं। द एक्सटर्नल इंटरनल ऑडिटर एक्सप्रेसेस द रिजल्ट ऑफ whether or not material losses have occurred during the computer processing. The external internal auditor expresses the result of this phase differently. The former expresses judgment in the form of an opinion as to whether any misstatement occurs. The latter, however, is concerned with a broader perspective, given the state of ICS. Have the losses occurred, or could they occur in future due to weakness in the internal control to safeguard the assets? To safeguard the asset, यानी हो सकता है आज कोई नुकसान नहीं हो रहा है, क्या नुकसान फ्यूचर में होगा अभी पता करो। Substantive test, detailed. The following are 3 types of substantive tests that can be used within a data processing installation to identify erroneous processing. यानी guys सिस्टम ने 200 + 100 कितना आना चाहिए आंसर? आधे लोग अभी भी सोच रहे कैलसी ढूंढ रहे, अबे चेक करो सिस्टम को प्रोसेसिंग सही है नहीं। टेस्ट टू असेस द क्वालिटी ऑफ डेटा, टेस्ट टू आइडेंटिफाई इनकंसिस्टेंट डेटा, कुछ अजीब डेटा तो नहीं आ रहा है। टेस्ट टू कंपेयर डेटा विद फिजिकल काउंट्स, हाँ सिस्टम में जो एंट्री हुई है और एक्चुअल जो असेट है इसका फिजिकल काउंट चेक करो। कंफर्मेशन ऑफ डेटा विद आउटसाइड सोर्सेस, यानी आपके बैलेंस शीट में जो क्रेडिटर्स दिख रहे हैं उनका क्रॉस वेरीफाई करो कि उनके बैलेंस शीट में जो डेटास दिख रहे हैं वो मैच हो रहे हैं क्या, क्रॉस वेरीफाई करो, ये सब करना पड़ेगा। देन ओवरऑल इवैल्यूएशन,
Upon substantive testing, auditor once again has an overall view of control system existing within the company. And the last one, last step क्या रहता है ऑडिट का? डॉक्यूमेंटेशन. आ जाके अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा पहलू है कागजात. पेपर वर्क नहीं, कुछ नहीं. On completing the audit process, the auditor prepares a comprehensive audit report giving details of all phases of review and testing conducted. The audit report also consists of recommendations of auditor for improvement in the control system. So guys, at the end of the day, system audit में ना पूरा ध्यान किस पे दिया जाता है? इस पे. क्या है ये? बस यही है. और चेक करना है आपको कि इंफॉर्मेशन सिस्टम में जो प्रोसेस हो रहा है उसमें कोई ग्रॉस गलती तो नहीं है, या फिर अगर हो गलती है भी तो क्या वो लॉस मटेरियल है, सिग्निफिकेंट है, ये वेरीफाई करना है आपको. सो दैट्स द step in conducting system audit. So these are the overall steps in conducting system audit: prelim review, detail review, compliance testing, substantive testing, overall evaluation and documentation. ठीक है. ये देखो तो मुझे समझ में नहीं आ रहा यार, ये नेक्स्ट जो बताने की कोशिश कर रहा है ना, मुझे समझ में नहीं आ रहा. सिस्टम ऑडिट एंड मैनेजमेंट फंक्शन क्या दिया है इसमें? सबसे ऊपर कौन सा डिसीजन बोल रहे हैं? और उसके नीचे क्या बोल रहे हैं? फ्लोज. उसके नीचे क्या है? टेक्निकल नहीं है, बराबर पढ़ो. टैक्टिकल डिसीजन. टैक्टिकल डिसीजन के नीचे ऑपरेशनल डिसीजन. यार ये पढ़ा पढ़ा सा लग रहा है, कभी पढ़ा है क्या मैंने ऐसा कुछ? गाइज ये हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं. अब देख लेते हैं सिस्टम ऑडिट ऑफ डिफरेंट फंक्शंस: मैनेजमेंट कंट्रोल्स, ऑपरेशनल कंट्रोल्स, ऑर्गेनाइजेशन कंट्रोल्स एंड एप्लीकेशन कंट्रोल्स. लेट्स चेक देम आउट वन बाय वन. सो गाइज पेज नंबर 216 पे जो है वही हमको डिटेल पढ़ना है. पेज नंबर 216 पे है तो डायरेक्टली आ जाओ पेज नंबर 217 पे. ऑडिट ऑफ मैनेजमेंट कंट्रोल्स हमें पढ़ना है ये पार्ट पहले. यही सारी चीजें डिटेल में पढ़नी है. जैसे हमें मैनेजमेंट कंट्रोल डिटेल में पढ़ना है, ऑपरेशनल कंट्रोल, तो डायरेक्टली हम लोग अभी आ जाते हैं मैनेजमेंट कंट्रोल्स पे. ऑडिट ऑफ मैनेजमेंट कंट्रोल 217 पेज. आर यू देयर? आर यू देयर? या. सबसे पहले सिक्योरिटी पॉलिसी एंड स्टैंडर्ड. हमारे ऑर्गेनाइजेशन की सिक्योरिटी पॉलिसी कैसी है? सिक्योरिटी पॉलिसी एंड स्टैंडर्ड. तुम्हारे घर की बात कर लेते हैं. तुम्हारे घर की सिक्योरिटी पॉलिसी कैसे है बताओ? सर हमारे घर में कौन सी सिक्योरिटी पॉलिसी है? बताता. तुम्हारे घर की सिक्योरिटी पॉलिसी बताता हूं. घर पे कितना लेट आना अलाउड है? 7 से पहले, 10 से पहले. और गर्ल्स 7 से पहले, 6-7, 7 घर आता है ना. वेरी नाइस. ठीक है. व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू, ये हमारे घर का सिक्योरिटी पॉलिसी है, ये हमारे घर का स्टैंडर्ड है, और ये हमारे घर के मैनेजमेंट ने डिसाइड किया है. क्या 7 से पहले, 8 से पहले, 10 से पहले घर आना इज इट अ कंट्रोल? समझ रहे हो क्या कंट्रोल का मतलब? अब मेरे घर वाले मेरे घर वाले थोड़ा लीनियंट थे कि 10:30 11 से पहले घर आ जाना चाहिए तुम. ठीक है. अब कंट्रोल हम एकदम खतरनाक कंट्रोल लगाते हैं. जैसे सर घर से बाहर ही नहीं जाना. क्या ये कंट्रोल एक्सेसिव हो गया? कंट्रोल ज्यादा होना चाहिए या कम? एडिक्वेट. चेक करो सिक्योरिटी पॉलिसी कैसी है कंपनी की. The IAS auditor should first verify whether the organization has a security policy, and if it does not, ये कुछ लोगों के यहाँ कुछ सिक्योरिटी पॉलिसी नहीं रहते. काफी लोगों के घर पे देखा क्या तुमने? बच्चे नाइट आउट मारते हैं. नाइट आउट मेरे को तो समझा ही नहीं कभी. नाइट आउट रहता क्या? घर वालों ने अलाउ ही नहीं किया. आप समझ रहे हो क्या मैं क्या? क्या नाइट आउट ही बोलते ना, क्या बोलते हैं वो लोग लड़के आजकल के? नाइट स्टे ऐसा वगैरह बोलते हैं. नाइट आउट रिच पीपल. ठीक है. If it does not exist, auditor needs to point out this unless the management has a corporate security policy and follows implementation of IS security across all units and divisions. If security policy exists, it needs to be examined for cost benefit and adequacy in proportion to the risk.
एक मिनट, शुरू से शुरू करते हैं। क्या घर वाले तुमसे प्यार करते हैं? आधे लोग कुछ बोले नहीं है, आधे लोग कुछ बोले नहीं। श्वेता एकदम सही समय पे आए हो, वेलकम। हेलो श्वेता, सवाल यह है कि क्या घर वाले तुमसे प्यार करते हैं? ओके, भाग्यश्री, घर वाले प्यार करते हैं? वेरी नाइस। सीम, हेलो हेलो हेलो, हिमांशु, प्रेम करतात का घरचे? अरे पण दोन भाऊ आहे तर कसं करणार? अच्छा ठीक है, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, इफ योर घरवालास आपसे बहुत प्यार करते हैं, तो क्या अगर आपने एक खुद के लिए हेलमेट खरीदा तो क्या घर वाले खुश होंगे कि वाह, बच्चे ने खुद की प्रोटेक्शन के लिए एक कंट्रोल खरीदा है? हेलमेट, हेलमेट इज अ कंट्रोल, राइट? वेरी नाइस। सेफ्टी, हाँ, सेफ्टी एंड कंट्रोल, ठीक है। और घर वाले तुमसे प्यार भी करते हैं, तुमने हेलमेट खरीदा और घर वाले तुमसे प्यार भी करते हैं। अब तुमने ये सुना है क्या, ये सुना है क्या, जेसीबी, जिसको जेसीबी रही तो इंडियन लोग ऐसे भाग जाते एकदम देखने के लिए जेसीबी की खुदाई। अब मुझे एक बात बताओ, तुमने ऐसा हेलमेट खरीदा है कि हेलमेट पे से जेसीबी भी गया, हेलमेट को कुछ नहीं होता, ऐसा हेलमेट खरीदा है तुमने, ठीक है। इसका मतलब कितनी सिक्योरिटी, कितनी सिक्योरिटी? वेरी नाइस, 100 प्रो लेवल सिक्योरिटी। और वो तुमने 50,000 का हेलमेट खरीदा। हेलमेट कितने का था? 500 नहीं, तुमने हेलमेट जो खरीदा, हेलमेट है ये, ठीक है, 50,000 का खरीदा, जिससे तुम बिल्कुल, तुम्हारा शरीर कुचल जाएगा लेकिन हेलमेट और सिर बचा रहेगा। ऐसा हेलमेट तुमने खरीदा, क्या घर वाले अप्रिशिएट करेंगे? क्या घर वाले अप्रिशिएट करेंगे, हाँ या ना? डेप्रिशिएट, क्या घर वाले अप्रिशिएट करेंगे? श्वेता माने, घर वाले एक्सेप्ट करेंगे क्या? क्यों नहीं, प्यार करते ना तुमसे, बच जाओगे तुम। सर इतना महंगा, इतना महंगा, इसी को कहते हैं, इन्हें वर्थ किसका होना चाहिए, हेलमेट का या तुम्हारा वर्थ? मैं आपको एक मेरी बात बताता हूं, इन्हें माय डैड इज रिच, ठीक है, मैं आई एम नॉट रिच बट माय डैड इज रिच। मैं आपको मेरा किस्सा बताता हूं। आई स्टडीड इन पुणे एंड आई वाज सपोज टू कम टू मीट माय सिस्टर ऑन राखी, और मेरा सडन प्लान बना था। तो ऑल द ट्रेन्स वर बुक्ड एंड ऑल द बसेस वर आल्सो बुक्ड। Buses were available, but those were not AC sleeper, so I was trying not to come by bus. Bus travel was very difficult. तो मैंने पापा को फोन किया, मैंने पापा को पूछा कि पापा, ट्रेन और बसेस तो, बसेस है अवेलेबल, ट्रेन तो पूरा फुल है, सीजन है तो मैंने बोला पापा मैं प्लेन से आ जाऊं क्या? तो मेरे पापा ने मना नहीं किया, पापा ने कहा कि देख, तेरा समय इतना कीमती होगा कि तेरे को जल्दी आके यहाँ कुछ फायदा होगा, और तेरा इतना समय कीमती होगा तो तू प्लेन से आ जा। चुपचाप मैं बस से आ गया। आप स, आप समझ रहे हो क्या? अगर पर्सन इंपॉर्टेंट है इतना, अगर एसेट इतनी इंपॉर्टेंट है, तो एक्सेप्टेबल रहेगा 50,000 रुपए का हेलमेट खरीदना। इसी को कहते हैं सीबीए, कंट्रोल लगाओ आप, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस, कंट्रोल लगाओ आप। लेकिन एज एन ऑडिटर आपको ये चेक करना है कि ये जो तुमने सिक्योरिटी पॉलिसी बनाई है, ये क्या इतनी महंगी, ज्यादा ही महंगी भी नहीं बना ली? काफी बार ओवर एम्बिशियस हो जाते हैं हम लोग। जैसे तुम्हारा एग्जाम देना जरूरी है क्या? तुम्हारा ये एग्जाम देना भी जरूरी है क्या? तो आपको एग्जाम में छोड़ने के लिए पापा अरेंजमेंट क्या क्या कर रहे हैं? पापा आपके लिए एक कार अरेंज कर रहे हैं, ठीक है, और एक कार के पीछे एक और कार जिसमें ऑक्सीजन वगैरह रखा हुआ है, कहीं सांस लेने में प्रॉब्लम आ गई तो।
ठीक है, ऊपर ऊपर क्या है ये देखो तो, ऊपर क्या है, हाँ, यानी बीच में तुम्हारे ऊपर कोई अगर टेरिटोरियल हमला हो गया तो हेलीकॉप्टर से एयरलिफ्ट करके तुमको एग्जाम सेंटर पे छोड़ेंगे। क्या ये कंट्रोल है? अद्भुत कंट्रोल है ये, अद्भुत। क्या क्या आपके पापा अग्री करेंगे इस लेवल के कंट्रोल के लिए? गेट मी अ चॉपर, गेट मी अ चॉपर, क्या मानेंगे क्या? अरे हमारे घर वाले हमको छोड़ने नहीं जाते एग्जाम हॉल पे, ठीक है, आज तक नहीं गए देखो, क्योंकि वो भी तुम गर्ल हो इसलिए, बॉयज को तो जो करना है कर, बस मर मत जाना, ऐसा रहता, जाने दो। क्या बताए, हम किसको बताए, बॉयज अपना दर्द किसको बताए, ऊपर से हम सिंगल है। आगे बढ़ते हैं। इफ अ सिक्योरिटी पॉलिसी एक्सिस्ट, इट्स नीड टू बी एग्जामिन्ड फॉर कॉस्ट बेनिफिट एंड एडिक्वेसी। ये कंट्रोल ज्यादा होने चाहिए कम? adequate and in the proportion to the risk. Security policy has to be very nice, very nice, good question. 217, the secure 217, the security policy has to be always dynamically updated. The security policy has to be done, it keeps on changing, it keeps on changing. तो समय के साथ, ठीक है, सिक्योर, जैसे अभी कोरोना के कारण क्या सबकी सिक्योरिटी पॉलिसी बदली होगी कहीं ना कहीं? यस, ठीक है। वी आर ऑन टू पेज नंबर 217, ठीक है। उसके बाद स्टीयरिंग कमिटी फॉर सिक्योरिटी, स्टीयरिंग कमिटी फॉर सिक्योरिटी, the formulation and implementation of sound security policy should not be handwork of just a IT department. It should be a team effort brought into effect by a committee in which there is at least one member of board of directors apart from CIO and user HODs. CIO क्या होगा? CIO दिमाग लगाओ, दिमाग लगाओ, चीफ इंफॉर्मेशन ऑफिसर, ठीक है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का बंदा होगा, सीआईओ होगा, एंड यूजर एचओडी। व्हाट इज एचओडी? चलो ग्रेजुएशन का कुछ तो फायदा हुआ। देन द ऑडिटर शुड पॉइंट आउट द एब्सेंस ऑफ सच कमिटी। हर कंपनी में इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी के लिए स्टीयरिंग कमिटी होनी चाहिए, जो स्टीयर करेगी, जो ड्राइव करेगी, जो बताएगी इंफॉर्मेशन की सिक्योरिटी का लेवल क्या है। देन ये मुझे नेक्स्ट पॉइंट नहीं समझ में आ रहा, बीसीपी क्या बोल रहा है? मैंने तो कभी देखा ही नहीं बीसीपी। बिजनेस कंटिन्यूटी प्लानिंग। सो गाइस, हाँ 5 मिनट में शुरू कर दिया था। सो गाइस बीसीपी, बीसीपी हम लोग अभी डिटेल में नहीं पढ़ रहे क्योंकि हम लोग ऑलरेडी कल पढ़ चुके थे। उसके बाद सिस्टम डेवलपमेंट मेथोडोलॉजी, सिस्टम डेवलपमेंट मेथोडोलॉजी यानी किससे रिलेटेड होगा ये? कुछ याद है क्या? प्रोग्रामिंग चैप्टर में मैंने आपको स्टेप्स पढ़ाए थे। डायरेक्टली आ जाओ, हाँ 5 आ जाओ। The most in most system development methodology development is badly handled. A proper documentation is not maintained. Code is developed in great hurry. अच्छा, कोड के लिए कौन सी लेवल की लैंग्वेज लगती है कोडिंग के लिए? हाई लेवल लैंग्वेज। और हाई लेवल लैंग्वेज को किस में कन्वर्ट करना पड़ता है? मशीनरी, मशीनरी लाओ, चाकू लाओ, चाकू लाओ। वेरी गुड सीमा, सीमा आई एम सुपर प्राउड ऑफ यू। मशीन लेवल लैंग्वेज, मशीनरी कर डाला, 15 दिन गायब हो गया मैं तो तुमने मशीनरी कर डाला मशीन लेवल को। नेक्स्ट, खतरनाक हो तुम लोग बाबा। नेक्स्ट, the code is developed in great hurry and control aspects are given the go by. The accuracy of processing and legal compliance are left as open question. IS auditors should verify the following documents exist. Functional requirement specification, यानी यूजर को क्या क्या चाहिए। दूसरा, सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन, यूजर को कौन से फंक्शन चाहिए, यूजर को कौन से सॉफ्टवेयर चाहिए। डिजाइन डिस्क्रिप्शन, ये डिजाइन डिस्क्रिप्शन कैसे बनाएंगे बताओ तो? सिस्टम डेवलपमेंट मेथोडोलॉजी के लिए डिजाइन कैसे बनाऊंगा मैं? कौन सा टूल है वो जिससे डिजाइनिंग होती है? ये जो सब मैंने आपको सिखाया है ना, ये सब डिजाइनिंग टूल है, ये सब डिजाइनिंग टूल है। देन सॉफ्टवेयर कोड करो, टेस्ट प्लान बनाओ, यूनिट टेस्ट रिजल्ट, एक एक बारीक बारीक चीजों को टेस्ट करो, यूनिट टेस्ट रिजल्ट, इंटीग्रेशन, सारे एक दूसरे से बराबर जुड़ते हैं नहीं ये चेक करो, एंड एक्सेप्टेंस टेस्ट रिजल्ट। फाइनली क्या यूजर को ये सॉफ्टवेयर जो तुमने बनाया क्या ये एक्सेप्ट होता है ये चेक करो। सिस्टम डेवलपमेंट भी ऑडिटर ऐसे चेकिंग करेगा, ठीक है।
बाय द वे सिस्टम डेवलप करना है मुझे, कोई सिस्टम डेवलपमेंट का कोई मेथड बताओ। अजाइल, अजाइल इकलौता मेथड है हमारे सिलेबस में। चलो गुड, आई एम हैप्पी कि एक आंसर तो आया। The documentation should be properly cross-checked. The effect of change made in the system should be well understood. Every time a change is made, a thorough testing should be done and documented. IAS auditors should get necessary evidence and comment on the lack of proper adherence to procedure. So guys, as an auditor, हमें चेक करना है कि सिक्योरिटी स्टैंडर्ड बराबर है या नहीं, हमारे ऑर्गेनाइजेशन में सिक्योरिटी के लिए स्टीयरिंग कमेटी है या नहीं, उसके बाद बीसीपी है या नहीं, बिजनेस कंटिन्यूटी प्लान डॉक्यूमेंटेड होगा क्या, कि ऐसे ही होगा तू ये कर लेना तू वो कर लेना, इट शुड बी वेल डॉक्यूमेंटेड। और हम लोग चेक करेंगे कि इसका मॉक ड्रिल होता है या नहीं, कि सही में हुटर बजा देते, आग लग गई भाग के दिखाओ, सही में करते हैं बीसीपी। एंड देन सिस्टम डेवलपमेंट मेथड, क्योंकि सिस्टम डेवलप करते करते लोग क्या कर सकते हैं, लोग राउंडिंग डाउन जैसे फ्रॉड कर सकते हैं, तो डेवलपमेंट के वक्त भी आपको चेकिंग करना है। तो गाइस, सिस्टम ऑडिट ऑफ डिफरेंट फंक्शन में द फर्स्ट कंसेप्ट वाज क्या चेक किया हमने, मैनेजमेंट कंट्रोल्स। मैनेजमेंट कंट्रोल के बाद दूसरा कंट्रोल ऑपरेशनल कंट्रोल। ऑपरेशनल लेवल है, ऑपरेशनल लेवल पे क्या होता है बताओ, दिमाग लगाओ। ऑपरेशनल कंट्रोल यानी एक्चुअली जिस लेवल पे काम होता है, ऑपरेशनल लेवल, हाँ एक्चुअली जिस लेवल पे काम होता है उस लेवल पे क्या लेवल, क्या कंसेप्ट है, क्या स्टेटस है कंट्रोल का, देखते हैं। The auditor should observe the operations and comment on the drawbacks. Some of the possible scenarios are, एक मिनट, ये कौन सा रूम है गेस करो। क्या बात है प्रशांत, मैंने बताया है क्या पहले ही आपको। चलो ग्रेट, आई एम सो हैप्पी, आई एम सो हैप्पी कि आपको याद है यार, ऐसा कैसे हो सकता है। अच्छा, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन का कमाल है क्या ये सब। सर्वर रूम के अंदर सबको जाने देंगे क्या, कोई भी आ गया है सर्वर रूम में जाने का है। गाइस, बैटमैन भी आ जाए ना तो उसको यूजर आईडी पासवर्ड मांगेंगे, ठीक है। नो एडमिटेंस टू सर्वर रूम विदाउट ऑथेंटिकेशन। एनीबडी वॉक्स इनटू द सर्वर रूम एंड एक्सेस टू डॉक्यूमेंट मीडिया मशीन, ठीक है। आपके ऑफिस में ऑफिस बॉय को किसी भी कंप्यूटर पे बिठा देते क्या, सर्वर पे बिठाएंगे क्या ऑफिस बॉय को, क्या हुआ उसकी सैलरी तुमसे ज्यादा है तो सर्वर पे नहीं बैठ पाओगे तुम, ठीक है। देन बैकअप मीडिया, बैकअप मीडिया नॉट लेबल्ड प्रॉपर्ली एंड केप्ट अंडर लॉक एंड की। गाइस, बैकअप मीडिया पे लिखा होना चाहिए कि इसमें कौन सा डेटा है और उसको सिक्योरली रखना चाहिए। अच्छा, ऑफिस में कितने लोग ऑफिस जाते हैं, तुम लोगों में से ऑफिस कितने लोग जाते हैं। हिमांशु और कौन, श्वेता। श्वेता, आपके ऑफिस में बैकअप लेते हैं क्या सर, बैकअप। हाँ, बैकअप यानी डेटा कॉपी करके हार्ड डिस्क में डालते हैं क्या। हिमांशु, तुम्हारे ऑफिस में। हम्म, और वो रखते कहाँ हैं, और वो रखते कहाँ हैं। ऑफिस में रखते हैं। नहीं नहीं नहीं, मैं ये नहीं पूछ रहा हूं, मैं ये नहीं पूछ रहा हूं किसके पास, मैं ये पूछ रहा हूं कहां। घर पे रखते हैं। हाँ हिमांशु, व्हाट अबाउट योर ऑफिस। हार्ड डिस्क, अग्री बाबा, हार्ड डिस्क में नहीं, पर वो रहती कहाँ है, रखते कहाँ है सर। अच्छा, तो सर बैग घर लेके जाते हैं या बैग वहीं रहता है ऑफिस। ऑफिस में नहीं, वेरी गुड। घर पे क्यों लेके जाते होंगे, अगर ऑफिस में कल जाके डिजास्टर हुआ तो एटलीस्ट बैकअप, दैट्स द ऑपरेशनल कंट्रोल, दैट्स द ऑपरेशनल कंट्रोल, ठीक है। वन सेट ऑफ बैकअप नॉट रेगुलरली केप्ट एट अनदर लोकेशन, ठीक है। वन सेट ऑफ बैकअप हैज टू बी केप्ट एट द अनदर लोकेशन, ठीक है। यानी रखा है या नहीं ये चेक करो एज एन ऑडिटर। देन नो डॉक्यूमेंटेड एंड ऑर्गेनाइज चेंज कंट्रोल प्रोसेस, चेंज कंट्रोल अगर होता है तो प्रॉपर्ली डॉक्यूमेंटेड होना चाहिए। एडमिनिस्ट्रेशन पासवर्ड फ्रीली फ्लोटिंग अराउंड एंड यूज बाय डेवलपर्स, सबके पास होना चाहिए क्या एडमिन का पासवर्ड, क्या लगता है तुमको। कोई जरूरत ही नहीं है। अच्छा, वेरी गुड। उसके बाद मुझे बताओ, ये
ये अच्छा लग रहा है कि तुमको देख के मजा आ रही है कि देख के? क्या वायरिंग है यार, मजा ही आ गया, दिल आ गया मेरा इस वायरिंग पे। ये ऐसा होना चाहिए या ऐसा होना चाहिए? ऊपर वाला, सही बात है, सही बोला तुमने, ऊपर वाला होना चाहिए। डर्टी नेटवर्क केबलिंग विथ लूज केबल्स हैंगिंग अराउंड, हैंड क्रिप्ड केबल्स। हैंड क्रिप्ड ऐसे दांत से तोड़ते ना कुछ लोग केबल, वैसा है। केबल्स नॉट टैग फॉर इजी आइडेंटिफिकेशन। केबल में कलर कॉम्बिनेशन होता है, पता है तुमको? केबल के कलर्स होते हैं, या पता है कि तुमको ऐसा कुछ? ग्रीन, रेड, येलो, ब्लू, ग्रे, व्हाइट, कलर कलर कॉम्बिनेशन होता है, एक कंसेप्ट होता है। वो ऐसे ही कलरफुल नहीं देते, नहीं तो पिंक कलर भी होता है उसमें, समझो तुम। आप समझ रहे हो क्या? वो कलर कोड फॉलो करते या नहीं, देखने की बात है। देन स्विचेस हब्स लाइंग लूज ऑन द केबल्स। आपके ऑर्गेनाइजेशन में स्विचेस हब ऐसे ही लटक रहे हैं, नहीं होना, नहीं चलेगा ऐसा। डेटा कंट्रोल्स नॉट प्रॉपर्ली चेक्ड, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस ऑफ सर्वर नॉट डन, मशीन वर्किंग विद कवर्स केप्ट ऑफ, मीडिया नॉट प्रॉपर्ली लेबल्ड इन मीडिया रजिस्टर, एब्सेंस ऑफ गेट पास कल्चर। किसी को भी ऑफिस में आना है, बाहर का बंदा है तो उसको गेस्ट पास दो, अगर उसके पास गेस्ट पास नहीं है तो उसको एंट्री नहीं रहेगी। हर कोई ऑफिस प्रीमाइसेस में आता है तो उसकी एंट्री होनी चाहिए रजिस्टर में। Unknown and untrusted CD is directly used without checking for virus. The above scenarios speak of very casual IT setup. Such carelessness can result in serious downtime. Downtime यानी क्या? जब कंप्यूटर्स काम नहीं करेंगे तो ऑफिस बंद रहेगा, डाउन रहेगा। जब ऑफिस डाउन रहेगा, काम नहीं करेगा, तो इसको कहते हैं डाउन टाइम। सेंसिटिव डेटा कैन बी पिल्फर्ड फ्रॉम द सर्वर्स। सेंसिटिव डेटा यानी कौन सा डेटा? हाईली कॉन्फिडेंशियल या फिर टॉप सीक्रेट। पिल्फर्ड यानी सबको पता हो जाना, पिल्फर्ड। हाँ, द आईएएस ऑडिटर नीड्स टू बी हाईलाइट दीज फ्लॉज एज सीरियस लैप्सेस। हमें देखना है कि यार सर्वर रूम में कोई घुस तो नहीं रहा, ठीक है, सबको एक्सेस मिल रहा, हर चीज प्रॉपरली सेफ में रखो, कहीं तिजोरी में रखो अगर तुम्हारे पास है तो। ऐसे केबल्स नहीं होने चाहिए, ठीक है, राउटर्स वगैरह सब ध्यान से रखो, गेट पास कल्चर लगाओ, ठीक है। अच्छा, ये क्या है रे? व्हाट इज दिस? या कौन से बैंक का एटीएम है? वेरी गुड। ये ना एकदम बर्बाद बैंक का नाम बताओ, एकदम बर्बाद। कोऑपरेटिव मत बताओ, कोऑपरेटिव मत बताओ। रूपी बैंक या फिर यस बैंक। क्या रूपी बैंक और यस बैंक के एटीएम्स है? मुझे कुछ नहीं पता, तुमने बताया बैंक का नाम, तुम बताओ एटीएम है क्या? और हर एटीएम में ये होता है क्या? ये एयर कंडीशनर, इज इट अ कंट्रोल? हर 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 एटीएम में एसी होता ही है, देखा क्या तुमने? हर, अभी वो चलता नहीं होगा वो बात अलग है, लेकिन एसी होता है, क्या कहते हो? इट्स एन एनवायरमेंटल कंट्रोल। इट्स एन एनवायरमेंटल कंट्रोल। एनवायरमेंटल कंट्रोल का भी ऑडिट। हाँ, गर्म होता है ना वो मशीन। Audit of environmental control. The following environmental factors needs to be checked and commented upon by the auditor. Online UPS not used, either line interactive UPS और offline UPS और CVT used. आप देखो कि अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई है या नहीं, ठीक है। जैसे हमारे क्लास की लाइन चली गई तो हमारा क्लास ऑफ हो जाता है, देखा तुमने, एक दो बार हुआ है हमारे साथ, है ना? नहीं होना चाहिए ना ऐसा, नहीं होना चाहिए ऐसा, ठीक है। सो गाइस, एटलीस्ट बिजनेस पर्पज में तो नहीं होना चाहिए ऐसा। देन इलेक्ट्रिकल केबलिंग लूज, पॉइंट्स हैव लूज कॉन्टैक्ट। ये एक बात बताओ, ये ऐसी केबल्स रही तो क्या प्रॉब्लम होता है इससे? शॉर्ट सर्किट होता है, और फिर क्या होता है? ये क्या है रे? आग है ये, आग, साले आग नहीं दिख रही क्या? आग है ये। हाँ, आग है ये बेटा, आग है, आग, इमेजिनेशन यूज करो, ये आग है, ठीक है। आग लग जाएगी, पूरा बिल्डिंग जल जाएगा शॉर्ट सर्किट से। चेक करो कि ऐसे लूज केबल्स तो नहीं है। उसके बाद स्विचेस, हब्स, राउटर्स नॉट फेड यूपीएस पावर, ठीक है। जैसे हो सकता है हमारी क्लास के लाइट्स चालू है
लेकिन अगर मेरा इंटरनेट बंद हो गया तो क्लास बंद हो जाएगी हमारी। तो राउटर को भी अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई दो। एसी नॉट फंक्शनिंग प्रॉपर्ली, सर्वर रूम डोर केप्ट ओपन, ये सर्वर रूम डोर केप्ट ओपन किसी को भी एंट्री देंगे क्या? जी नहीं, ऐसे किसी को भी एंट्री नहीं देंगे, इस पे डोर रहेगा और टोकन लेके ही एक्सेस मिलेगा। उसके बाद एसी नॉट फंक्शनिंग प्रॉपर्ली स्पेशली इन समर, एसी काम करना चाहिए। इन विंटर एसी शुड बी सेट एट 29 डिग्रीज इंस्टेड ऑफ 22 डिग्रीज। नो पेस्ट कंट्रोल मेजर्स टेकन। ये पेस्ट कंट्रोल बहुत इंपॉर्टेंट है क्या? पुणे वालों को तो पता ही होगा। क्या है पुणे में सबसे ज्यादा पेस्ट कौन सा है, खतरनाक पेस्ट? प्रशांत तुला नहीं माहिती? लेकिन क्या किस चीज से प्रॉब्लम है तुमको, ये तो बताओ। बेड बग्स, खटमल, ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है पुणे का। ठीक है, कुछ भी कर सकते हैं वो। देन eatables taken into server room, smoking in the server room should not be allowed. Heavy duty printer kept inside server room, scope for dust. UPS, AC, other electricals not under regular AMC. What is AMC रे? एनुअल मेंटेनेंस, हाँ एनुअल मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट, इनका बार बार एएमसी कराओ। आपका एयर कंडीशनर, आपका यूपीएस, अदर इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट साफ सुथरे होने चाहिए, चलने चाहिए। नो जनरेटर सेट बैकअप इन केस सिटी पावर सप्लाई फेल्स फॉर लॉन्ग आवर्स। काफी बार पूरे सिटी की बिजली चलेगी तो तुम्हारे पास जनरेटर होना चाहिए। अगर तुम उस लेवल की कंपनी हो तो जनरेटर तुम्हारे पास खुद का होना चाहिए। देन नो स्मोक डिटेक्टर्स, फायर अलार्म इन द सर्वर रूम, फायर एक्सटिंग्विशर्स नॉट केप्ट फिल्ड एंड रेडी। ये फायर एक्सटिंग्विशर्स होने चाहिए क्या? आग लग गई तुम्हारे यहां तो बुझाओगे कैसे, फूंक मारोगे क्या? हाँ? फायर एक्सटिंग्विशर। नो फायर ड्रिल कैरिड आउट। व्हाट इज फायर ड्रिल? फायर ड्रिल तो कभी नहीं पढ़ा है मैंने तुमको। फायर ड्रिल क्या होता है? मॉक ड्रिल, फायर अलार्म बजा देते और बोलते भागो बच के दिखाओ, फिर फायर एग्जिट के थ्रू जाना पड़ता है वगैरह वगैरह। ये सब करवाना है, करवाया है या नहीं? तुम्हारे कंपनी में, तुम्हारे ऑफिस में होता है नहीं, चेक करो। The above are serious lapses that can seriously affect the functioning of IT setup and can cause work stoppages. तो guys, check all these things. Audit of environmental controls. एक मिनट। सिस्टम ऑडिट ऑफ डिफरेंट फंक्शन के अंदर पहले हमने मैनेजमेंट कंट्रोल किया, दूसरा ऑपरेशन कंट्रोल, तीसरा तीसरा एनवायरमेंटल कंट्रोल्स, और उसके बाद ऑर्गेनाइजेशनल कंट्रोल करते हैं। टोटलिटी में देखते हैं ऑडिट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल कंट्रोल। The need of an effective organization chart for IT function. In some organization, IT is treated as a technician's job. A very junior person is made the head of IT. गाइस क्या लगता है आपको आईटी के अंदर, ठीक है, क्या कंप्यूटर्स बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे बिजनेस के लिए आज? क्या लगता है तुमको? क्या कंप्यूटर के बिना कौन सा बिजनेस है जो कंप्यूटर के बिना बहुत बढ़िया चल रहा है? बताओ। तो कंप्यूटर्स के बिना जब बिजनेस तुम्हारा चल नहीं रहा है तो क्या तुम्हारा आईटी परफेक्ट होना चाहिए? आप एक छोटे से नए बच्चे को, ठीक है, एकदम नए बच्चे को आईटी का हेड बना देते हो, और फिर जो बड़े लेवल के फाइनेंस के लोग हैं वो बोलते हैं तुम्हारा क्या काम ही क्या है, और ये बंदा क्योंकि नए हैं ये लोग उनके बेचारे के हिसाब से काम करेंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए, प्रॉपर सेटअप होना चाहिए। A very junior person is made the head of IT. He she will be unable to hold his own when powerful functional heads like finance head or production head keep breathing fire. छोटे छोटे लोगों को ये लोग, जैसे देखो ना आर्टिकल कैसे ट्रीट होते हैं सीएस के ऑफिस में, काफी बार हमारा पॉइंट वैलिड रहता, कोई इज्जत नहीं है हमारी, ठीक है, तेरे को क्या समझता है, चल निकल, ऐसा बोल के भगा देते हमको, क्या करेंगे? इट इज बेस्ट टू हैव आईटी फंक्शन रिपोर्टिंग टू द सीईओ। हेड ऑफ आईटी is the chief information officer or CIO. The COI has 3 reporting managers. One has to take care of development team. जो भी सॉफ्टवेयर डेवलप होता है उसके तरफ ध्यान देना पड़ता है। एक बंदा SDLC के लिए डेवलपमेंट टीम। Then second, one has to ensure information system and IT center security. Another has to manage the facilities. Facilities and infrastructure like operation and maintenance of hardware, operating system, database administrator, vendor management and SIG service provider. It is advisable not to club IS security with operations development. Guys एक मिनट, सिस्टम डेवलपमेंट के लोगों ने सिस्टम ऑपरेशन के लोगों से अलग रहना चाहिए या साथ में रहना चाहिए? क्या कहते हो? सर नहीं समझ रहा आप क्या पूछ रहे हो।
शुरू शुरू से शुरू करते हैं। यह है सिस्टम डेवलपमेंट की प्रोसेस, यह है सिस्टम डेवलपमेंट की प्रोसेस। तो डेवलपमेंट का एक टीम है, बराबर है, और सिस्टम जो यूज करने वाले हैं वो दूसरी टीम है। क्या ये दोनों एक टीम में होने चाहिए? कोऑर्डिनेशन के लिए, लेकिन डेवलपमेंट में यूजर के लोग होने चाहिए क्या इन्वॉल्व? चलो एक मिनट रुको, अब मैं एक सवाल पूछता हूं, मजा आ जाएगी तुमको। हाँ, रिक्वायरमेंट बोल दिया, अभी अभी कुछ काम है तुम्हारा, खड़े रहोगे यहां? ठीक है, एक मिनट, शुरू से शुरू करते हैं, ठीक है। सीएस प्रोफेशनल का आपका जो एग्जाम है आने वाला, वो उसका पेपर आप सेट करोगे, ठीक है, ठीक है। पेपर अपीयर भी आप ही करोगे, ठीक है, सुनो तो। और पेपर चेक भी आप करोगे। कैसे लग रहा है आपको ये स्कीम, कैसा लग रहा है? ये बहुत अच्छा बोल रहे हो, नालायको, इतना पढ़ा रहा हूं तुमको, बहुत अच्छा बोल रहे हो। बोलो ना, मैं अपनी मेहनत पे पास होऊंगा, मैं ऐसी स्कीम में नहीं बनना, मेरे को नहीं करना ये सब, बोलो ऐसा। मुझे बताओ, क्या क्या ये गलत हो जाएगा? क्या तुम पास हो ही जाओगे फिर? हो ही जाएंगे ना। गाइस, वही मैं कह रहा हूं, जब जब सिस्टम डेवलपमेंट वाले और सिस्टम यूजर एक ही हो ना, तो वो लोग क्या करेंगे, सिस्टम में राउंडिंग डाउन जैसे फ्रॉड डाल देंगे ना। तुम समझ क्यों नहीं रहे? मैं अपने हिसाब से सिस्टम में कोई बग डाल दूंगा जिससे मेरा फायदा हो। हर तीसरे ट्रांजैक्शन में जो भी पैसे मेरे अकाउंट में आने चाहिए, ऐसा मैं सिस्टम में एरर डाल दूंगा। आप समझो। इसलिए सिस्टम डेवलपमेंट वाली टीम अलग रहेगी और सिस्टम यूज करने वाली टीम अलग रहेगी। इसलिए उन्होंने स्पेसिफिकली बोला है, नॉट टू क्लब डेवलपमेंट की टीम, ऑपरेशन की टीम विद सिक्योरिटी का टीम। डेवलप करने वाला अलग, यूज करने वाला अलग, और सिक्योर करने वाला अलग। इसको कहते हैं सॉड, सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज। आप बड़ी शॉप में चले जाओ, ठीक है, जैसे तुम्हारा सीएस प्रोफेशनल का रिजल्ट आया, तुम भागते भागते हल्दीराम की शॉप में गए हो, चितड़े बंधु की शॉप में गए हो, या काका हलवाई की शॉप में गए हो भागते भागते। अब मैम हल्दीराम में गया, तो क्या मुझे ऑर्डर किसी और को देना पड़ता है, बिल मुझे कोई और देता है, पेमेंट में कहीं और करना पड़ता है, और डिलीवरी कोई और देता है? क्या चार लोग इन्वॉल्व हैं? फ्रॉड नहीं होना चाहिए, इसलिए है वो सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज, एसओडी। There are companies in which there is no specific duty allocation to IT staff member. This is not desirable since everyone escapes accountability. What do you mean by accountability? कोई कोई रिस्पॉन्सिबल, फिर कैसा होता है ना, सब सब एक दूसरे पे डाल देते हैं, कोई रिस्पॉन्सिबल ही नहीं रहता। This is not desirable. One section of IT department must take the responsibility for development and maintenance. They should have nothing to do with hardware upkeep, system network admin. This should be looked after by another set of people. System security was earlier the purview of the system admin staff. Given the increasing dependence on computer system and ever increasing security risk, it is necessary to ensure that no person would have extensive responsibility should do anything with audit type of function. It is the reason why security and audit team should be responsibility for different section. This group needs to have very good technical knowledge of IT and security risk. It would not only audit and report findings to the management without getting any actual isolation or solution implementation. Any deviation in this regard needs to be pointed out by the IS auditor, including an impact analysis. So guys, ध्यान देना है, हम लोग एज अ टोटल ऑर्गेनाइजेशन हमने पूरी कोशिश करनी है कि हर काम के लिए अलग अलग लोग रहे। अगर एक ही टीम सारा काम करेगी ना, तो क्या होगा? हो सकता नहीं है, होगा। सिंपल है, होता ही है, इंसानी फितरत है। जहां पे ज्यादा पैसा दिखा, वहां पे क्या आ जाता है?
जहां पे ज्यादा पैसा दिखा क्या आ जाता है? लालच, ग्रीड। ठीक है, जैसे हम लोग बिल्कुल लालची नहीं है, क्या कहते हो? लालची है क्या हम? सो गाइस, सिस्टम ऑडिट ऑफ कंप्यूटर सिक्योरिटी फंक्शन, इसके अंदर एप्लीकेशन कंट्रोल्स होते हैं एंड देयर आर वेरियस कंट्रोल्स फॉर इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट, मास्टर फाइल्स एंड डेटा कंट्रोल फाइल। इसके लिए आपको बैच प्रोसेसिंग वगैरह पता होना चाहिए। आई होप आपको पता है, बट नेवरदलेस we completed today, okay, ignore this, we completed today the various system audit of different functions, and different functions like that of management controls we checked operational controls, we checked organizational controls, application controls we would check. We also studied, in the meantime, we also studied environmental controls. All right, so guys, we call it a day here. Okay, see you in the next video. Till then, take care of yourself, study well, bye bye.